यस, एकीक नियम के सवाल हम कर रहे हैं। एकीक नियम का मतलब ये होता है, अच्छा ये नाम पहले कभी आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? नाइन्थ में सुना डायरेक्ट। एकीक नियम, एकीक नियम का मतलब है पहले एक वस्तु का मान ज्ञात करो, फिर एक से अनेक का मान आसानी से ज्ञात हो जाता है ना। ऐसे सवाल एकीक नियम की श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं प्रश्न लिखूं, है ना, फॉर एग्जाम्पल में मैंने प्रश्न लिखा, ये आपका प्रश्न है, प्रश्न में लिखता हूं, यदि आप भी लिखे साथ में मेरे, यदि 5 पेन की कीमत, यदि 5 पेन की कीमत 25 रुपए है, तो 35 पेनों की कीमत ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, 5 पेन की कीमत कितनी है? यदि 5 पेन की कीमत 25 रुपए है, तो 35 पेनों की कीमत कितनी होगी? यदि हमने 5 पेन खरीदे तो हमने कितने रुपए दिए दुकान वाले को? 25 रुपए दिए। हमने 5 पेन खरीदे तो 25 रुपए दिए। यदि हम 35 पेन खरीदेंगे तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। अब इसको हम, इस सवाल को हम एकीक नियम से कैसे करते हैं, देखिए। अब आप इस सवाल को जब हम एकीक नियम से करेंगे तो किस प्रकार से होगा, ये 2 बिंदी ऊपर और 1 बिंदी नीचे, इसको कहते हैं चूंकि। 2 बिंदी ऊपर और 1 बिंदी नीचे को क्या कहते हैं? चूंकि 5 पेनों का मूल्य, 5 पेनों का मूल्य कितना है? 25 रुपए। चूंकि 5 पेनों का मूल्य 25 रुपए, 1 बिंदी ऊपर और 2 बिंदी नीचे, इसलिए एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 25 भागित 5। एक पेन का कम होगा ना, 5 पेन 25 रुपए के, तो एक पेन तो कम का आएगा, और कम के लिए भाग लगता है, तो 25 में 5 का भाग। इसलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 25 भागित 5। 25 भागित 5 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 25 बटे 5, 25 बटे 5, और 5 से 25 कितनी बार कटेगा? 5 का 25, तो 5 बार कटा, तो भागफल कितना आ गया? 5। यानी कि एक पेन कितने रुपए का? एक पेन कितने रुपए का आएगा? एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य है 5 रुपए। एक पेन का मूल्य कितने रुपए? एक पेन का मूल्य 5 रुपए। एक पेन आपका आएगा 5 रुपए का। हमको कितने पेन खरीदना है? हमें कितने पेन खरीदना? 35। एक पेन 5 रुपए का, और 35 पेन खरीदेंगे तो हमें कम पैसे देना के ज्यादा देने पड़ेंगे? ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पेन खरीदेंगे तो ज्यादा पेन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ता है ज्यादा के लिए? गुणा। इसलिए 35 पेनों, इसलिए 35 पेनों का मूल्य, 35 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा? 35 गुणित 5, 35 गुणित 5, 35 गुणित 5, 35 का पहाड़ा 5 बार बोलो, या 35 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा बताओ? 5 का 25, 5 का 25, हासिल लगा 2, फिर 5 का गुणा 3 में करो, 5 तिया 15, 15 और 2 17, और 175 रुपए
तो 35 पेन खरीदेंगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 35 पेन खरीदने पर आपको 175 रुपए देने पड़ेंगे। ये आपका एक एक नियम से कितनी स्टेप? 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4, 4 स्टेप में आपका सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो एक बार वो लिख दो। इसलिए 35 पेनों की कीमत 35 पेनों की कीमत 175 रुपये, 175 रुपये है। तो ये सवाल मैंने आपको एक एक नियम से किस प्रकार से हमें करना है, एक एक नियम के सवाल कैसे होते हैं, है ना। अब यहाँ पे 5 पेन थे। अब 5 पेन की जगह मान लो वो लिख देता 8 पेन। कितने लिख देता? 8 पेन। 8 पेनों की कीमत लिख देता वो, 8 पेन की कीमत कर देता वो, मान लो 8 पेन की कीमत है 80 रुपये। कितने रुपए बता देता? 80 रुपये। 8 पेन की कीमत 80 रुपये, 8 पेन खरीदे तो 80 रुपये का है। तो बताओ 35 पेन कितने का आएंगे? तो 35 पेन का मूल्य कितना होगा हमें निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस चलेगी आपकी, ये प्रोसेस सेम रहेगी आपकी। है ना। चलो पहले तो लिखो आप, चूंकि 8 पेन की कीमत, 8 पेन की कीमत बराबर 80 रुपये। चूंकि 8 पेन की कीमत 80 रुपये, तो बताओ एक पेन खरीदेंगे तो कम देने पड़ेंगे कि ज्यादा? कम के लिए क्या करेंगे? भाग। इसलिए एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत बराबर 80 में भाग लगाया 8 का, यानी कि 80/8। तो 8 से 80 कितनी बार कटेगा? 10 बार। 8 धाम 80, है ना। तो 8 धाम 80, 10 बार कट गया। इसलिए एक पेन की कीमत बराबर 10 रुपये। एक पेन कितने का? एक पेन 10 रुपए का। एक पेन की कीमत 10 रुपए। इसलिए कितने पेन खरीदना? 35, 3 पे 5, 35 पेन खरीदना है ना। तो लिखो, इसलिए 35 पेन की कीमत, 35 पेन की कीमत, तो 10 में किसका गुणा करेंगे? 35 का, या 35 में 10 का। तो बताओ 35 का पाड़ा 10 बार बोलो। 350। वेरी गुड। इसलिए 35 पेन की कीमत, 35 पेन की कीमत कितनी होगी बेटा? 350 रुपए। और इस प्रकार से हमने एक एक नियम से सवाल कर दिखाया। एक एक नियम से हमने ये सवाल बड़ी आसानी से, सरलता से कर लिया। कठिन लगा क्या ये तुमको? अगर इसी सवाल में वो संख्या और बदल दे, 8 और 80 की जगह मान लो 33 को भी बदल दो, क्या दिक्कत है? यदि 4 पेन की कीमत 60 रुपए है,
4 पेन की कीमत 60 रुपए है, तो 25 पेन की कीमत ज्ञात करो। 25 पेनों की कीमत ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न अगर वो दे दे तो इस प्रश्न को हम पुनः इसी प्रकार से करेंगे, एक एक नियम से। हमारा एक एक नियम चलेगा, है ना। देखिए अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, बड़ी सरलता से आपको हम समझा रहे हैं। किस प्रकार से प्रोसेस ही रहेगी, सेम प्रोसेस, कुछ भी नया नहीं है। 4 पेन खरीदे, कितने रुपए दिए आपने? 4 पेन खरीदे तो 60 रुपए दिए। तो यहां लिख दो 4 पेन की कीमत, बोले 60 रुपए। 4 पेन खरीदेंगे तो 60 रुपए देने पड़ेंगे। और एक पेन की कीमत, अब एक ही पेन खरीदना हो किसी को तो कम देगा कि ज्यादा देगा? कम के लिए क्या करेंगे? भाग। तो 60 भागित 4। अब 60 में 60 को ऊपर लिख दो और 4 को नीचे लिख दो बेटा। और 4 से 60 को काटो। काटना किस किस को आता है? काटो या भाग दो। 60 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 15 बार। वेरी गुड, 15 बार भाग जाएगा। जितनी बार भाग जाता है उतनी बार 60 4 से कटेगा। अब कैसे कटेगा देख लो। मैं जिसको काटना नहीं आता है, क्योंकि भाग बार बार भाग देने में टाइम लगता है, काटना सीख जाओ। काटना भाग देना एक ही बात है ना। देखो 4 से 60 को काट रहे हैं हम। 4 का टेबल बोलो कि 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 8 तो ज्यादा हो गए, तो 2 बार नहीं बोलना, एक बार ही बोलेंगे। 4 एकम 4, एक बार टेबल बोला। फिर 6 में से 4 गया, 4 एकम 4। 6 में से 4 गया तो कितने बचे? 2 इसको दे दिए, इसके आगे 2 लग गए, तो कितना हो गया ये? 20 हो गया। तो 4 का टेबल बोलो 20 आ जाए। 4 पंजे 20, तो कितना आ गया आपका? 15। कितनी बार कटा ये? 15 बार कटा गया नहीं? 60 4 से 15 बार कटा, तो ये 15 यहां लिख दिया। तो एक पेन कितने का? एक पेन कितने का? एक पेन की कीमत 15 रुपए। एक पेन की कीमत 15 रुपए। हमें कितने पेन खरीदना है? 25 पेन खरीदना है। तो यहां लिख देंगे 25 पेन। 25 पेन की कीमत कम होगी कि ज्यादा? 25 तो ज्यादा क्या आएंगे? तो 15 में या 25 में 15 का गुणा कर लो, क्योंकि ज्यादा के लिए गुणा होता है, बराबर। चलो, तो 15 5 75 का 5, 15 5 75 का 5, हासिल लगा 7, और 15 दूना 30, 30 और 7 37, 375 सही है क्या है? तो बताओ 25 पेन कितने के हुए? 25 पेन कितने के? 375 रुपए के हुए कि नहीं हुए 25 पेन? तो 25 पेन की कीमत 375 रुपए। आपके सामने ये सवाल हमने करके दिखाया। एक एक नियम, इस टाइप के सवालों को एक एक नियम की श्रेणी में रखा जाता है। इस टाइप के सवाल आप एक एक नियम से कर पाते हैं, ठीक है ना। उतार लिया सबने? ठीक। अब यदि यहां पे फिर संख्या बदल दे वो, है ना, यहां पर लिख दे यह 3, कितना लिख दे? 3 पेन की कीमत 60 रुपए है। कितने पेन की कीमत? 3 पेन की कीमत 60 रुपए है, तो 25 पेनों की कीमत ज्ञात करो। ये नया प्रश्न बन गया आपका, ये सवाल आपका नया तैयार।
3 पेन की कीमत 60 रुपए। 3 पेन खरीदे तो दुकान वाले को 60 रुपए दिए, तो 25 पेन खरीदेंगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? अब ठीक है, अभी कर लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो आप, ये 3 पेन हमने खरीदे, 3 पेन खरीदे तो 3 पेन की कीमत 60 रुपए। 3 पेन की कीमत 60 रुपए, इसलिए 1 पेन की कीमत 60 भागित 3। 60 भागित 3, 60 में 3 का भाग लगा देंगे। अब 60 में हम 3 का भाग लगा देते हैं। कितनी बार भाग जाएगा 60 का 3 में? नहीं, 60 में 3 का, सॉरी 60 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? देखिए बाप, देखो देखो 60 में हम 3 का भाग लगा रहे हैं, नहीं बोलो कितनी बार जाएगा? देखो कैसे जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 का टेबल बोलो 6 आ जाए, 3 दूनी 6, 0 की 0। तो 1 पेन कितने रुपए का बताओ? 1 पेन कितने रुपए का आया? 20 रुपए का। 1 पेन हमें 20 रुपए का आ रहा है ना? 1 पेन हमें 20 रुपए का मिलेगा। हमें कितने पेन खरीदना है? 25 पेन खरीदना है। 25 पेन की कीमत, तो 1 पेन 20 रुपए का, तो 25 पेन ज्यादा के होंगे और ज्यादा के लिए गुणा करेंगे। तो 25 में 20 का गुणा करेंगे तो बताओ कितने का बिल बनेगा हमारा? हमें दुकान वाले को कितने रुपए देना पड़ेंगे? 500। 25 दूना, देखो 0 की 0, गुणा करने का तरीका सीखो। 0 की 0, 25 दूना 50, तो 500 रुपए का आपका बिल बनेगा। 500 रुपए आप दुकान वाले को देंगे यदि आप 25 पेन खरीदते हैं तो। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक एक नियम की श्रेणी में आते हैं। उतार लो। चलिए, अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं जो आपको घर से करके लाना है। आप लिखिए, होमवर्क लिखिए, है ना? यहां पर मैं 5 लिख देता हूं और ये नया सवाल बन गया। यदि 5 पेन की कीमत 60 रुपए है, 5 पेन खरीदे और 60 रुपए ले लिए सेठ ने, दुकानदार ने 60 रुपए लिए, तो बताओ 25 पेन खरीदेंगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 25 पेन खरीदेंगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? ये बता लीजिए आप। चलिए, ये प्रश्न उतार लिया आप लोगों ने। अगला प्रश्न है आपका, देखो 5, यदि 5 पेन की कीमत 60 रुपए है तो 25 पेन की कीमत कितनी होगी? होमवर्क नंबर 1, है ना? ये पहला क्वेश्चन होमवर्क का गणित का। अब दूसरा क्वेश्चन, यदि 15 पेन की कीमत 60 रुपए है, ये नया क्वेश्चन बन गया आपका। यदि 15 पेन की कीमत 60 रुपए है तो 25 पेन की कीमत कितनी होगी? ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब बन गया आपका दूसरा, है ना? तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लेके आना है।